बिना मेहनत मिनटों में मक्के की रोटी बनाने का ऐसा नया अनोखा तरीका जिसे देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। ना आपको गर्म पानी डालने की जरूरत होगी और ना ही घंटों मसलने की। स्वागत है आपका इंडियन फूड डोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो मक्के का आटा लिया हुआ है। ये चक्की पर का मक्के का आटा है। आप मार्केट का जो पैकेट का आटा आता है मक्के का, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो में से हम 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मक्के का आटे को बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो जब भी आप मक्के का आटा गूंथिएगा तो इस तरीके बड़े का बर्तन लीजिएगा और इसमें हम डाल देंगे 1 मुट्ठी गेहूं का आटा। आप केवल मक्के का आटा का भी रोटी बना सकते हैं, फिर 1 मुट्ठी गेहूं का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से डाल करके ना बीच में हम थोड़ा सा गड्ढा नुमा बना लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच गरम दूध। दूध डालने से मक्के का आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ी सी इसमें मिठास आ जाती है। गरम दूध डालना है और बस 2 चम्मच ही इसमें डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे ठंडा पानी। तो 1 कप हमने ठंडा पानी लिया, थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और इस तरीके से इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आटा हमें अभी गूंथना नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरीके से इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। आटे को पूरी तरह से हमें गीला कर लेना है, गूंथना नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जितना पानी आटा को नरम करने में लगेगा उतना पानी को हम इस तरीके से डालते जाएंगे। कम समय में और काफ़ी आसान तरीके से फूली फूली रोटियां आप मक्के का बना सकते हैं, बिना झंझट। ना आपको गर्म पानी डालने की ज़रूरत होगी और ना ही घंटों मसलने की। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए किनारे रख देंगे ताकि आटा थोड़ा सा फूल जाए। 10 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा देते हैं और पूरे आटे में से हम आधा से अधिक आटा निकाल लेंगे बाहर। इसमें से हम 2 रोटी के लगभग आटा रखेंगे और इस तरीके से इसे मसलते हुए गूंथेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हाथ की हथेली से आटे को इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ते हुए गूंथेंगे। तो हमें बड़ा बर्तन इसलिए लेना है कि आटे को इस तरीके से ना रगड़ के हल्का सा गूंथना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही गूंथेंगे और हथेली से इस तरीके से मसलते जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा ना कि आटा बिल्कुल नरम हो जाएगा और जब इस तरीके से खींचेंगे ना तो इसमें खिंचाव भी आ जाएगा, यानी कि लचक भी आ जाएगा। थोड़ा सा पानी का हम बीच में छींटा भी मार देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें नरम आटा गूंथना है, बिल्कुल नरम। जितना नरम आटा गूंथा रहेगा यानी कि इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा रहेगा, नरम रहेगा, उतनी अच्छी रोटियां फूलेंगी और नरम भी बनेंगी। इसमें से हम एक बड़ा सा लोई काटेंगे इस तरीके से और इस तरीके से ना चिकना करके देख लेंगे। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि दरारें आ रही है, फिर क्रैक आ रहा है, तो आप थोड़ा सा इसे और मसल लीजिएगा, लेकिन इसमें कोई दरारें नहीं है, बिल्कुल चिकना लोई बनी है। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों हाथ की हथेली से दबाते हुए इसे इस तरीके से बड़ा करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, दोनों हथेलियों से हल्का हल्का इसे दबाना है और बड़ा करना है। तो ये देखिए बिल्कुल चिकनी सी रोटी बन करके तैयार हो जाएगी। अगर इसको आपको बड़ा बनाना है यानी कि पतला बनाना है तो आप इसे चकले पर बेलकर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसे इस तरीके से मैं बड़ा कर लूंगी पहले। और ये देखिए इतनी बड़ी रोटी बन करके तैयार हो गई है, कहीं से ये फटी नहीं है और कहीं से ये टूटी नहीं है। तो बहुत लोग क्या होता है ना कि मक्के की रोटी को हाथ से ही बना करके उसे सेक करके फुलाते हैं। अब मैं दूसरी लोई भी बना लेती हूँ इसी तरीके से। तो दूसरी लोई को भी इसी तरीके से हाथ से मसल करके चिकना करेंगे और इस तरीके से हथेलियों से दबाते हुए चपटा करके बड़ा कर लेंगे। और ये देखिए हमारी दूसरी रोटी भी बन करके तैयार हो गई। तो जो हमने आटा रखा है ना, जब हमें रोटियां बनानी होगी तो इसी तरीके से हम 2-2 आटा भर रोटी को, यानी कि आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे और चिकना कर लेंगे, उसके बाद रोटियां बनाएंगे। तो हमने चकले पे थोड़ा सा सूखा मक्के का आटा डाल दिया, यानी कि परथन डाल दिया और इसके ऊपर ये रोटी रख दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा परथन लगाएंगे तो काफ़ी ये नरम होती हैं रोटियां, तो परथन लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा ना ये बेलन में चिपक जाएगा। और इस तरीके से इसे बड़ा कर लेंगे। तो आप जितना चाहे इसे आप बड़ा कर सकते हैं, यानी कि जितनी आपको पतली रोटी बनानी है उतनी पतली रोटी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा रोटी भी बनाऊंगी और थोड़ा सा पतला रोटी भी बनाऊंगी। तो इस तरीके से हमने एक रोटी बना करके तैयार कर लिया। अब दूसरी रोटी को भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। थोड़ा सा हमने मोटा रोटी बनाया, बेलन की सहायता से इसे हल्का सा बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बेलन से हमें इस पर मेहनत नहीं लगानी है, हल्के हाथ से बेलेंगे और रोटियां बिल्कुल इस तरीके से बराबर गोल हो जाएंगी। अब एक हमने पतला सा लोई लिया, इसे चपटा किया और हाथ की हथेली से दबाते हुए इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे।
आप चाहे तो इस तरीके से दबाते हुए और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा पतला करना है तो इस तरीके से इसे हम बेल करके पतला कर लेंगे। एक दो रोटी हम पतला बनाएंगे और एक दो रोटी हम मोटा बनाएंगे। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना कि रोटियां बनाते समय थोड़ा सा परथन का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि बेलन में चिपकने लगता है। तो इस तरीके से हमने 4 रोटियां बना लिया। अब हम गैस पर लोहे का तवा गरम करेंगे। आप नॉन स्टिक तवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर लोहे का तवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि हमें पता चलेगा कि तवा हमारा कितना गर्म है। ये देखिए आटा ब्राउन हो गया और ये तवा गर्म हो गया। तो जब पहली रोटी डालते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं तो रोटी चिपक जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा सूखा आटा डाल दीजिएगा। अब एक रोटी हमने डाल दिया और इसे हमने पलट दिया और इस तरीके से इसके बॉर्डर को दबाते हुए सेकेंगे इस तरीके से। और जैसे ही इसके ऊपर चित्ती पड़ जाएगी ना, इस तरीके से हम फुला लेंगे। तो ये देखिए हमने पतली रोटी बनाई है, लेकिन ये रोटी कितनी अच्छी फूली हुई है, ये देखिए। तो बहुत लोग बाजरे या मक्के के आटे की रोटी जो बनाते हैं ना, उसके लिए मोटा तवा का इस्तेमाल करते हैं। अभी कटोरी हमने रखा, उसके ऊपर रोटी को रख दिया है ताकि नीचे से गीली ना होने पाए। और यहाँ पर हमने दूसरी रोटी डाल दिया और इसको पलट दिया और नीचे से ना इस तरीके से हम देखते रहेंगे। जब इसके नीचे चित्ती पड़ जाएगी इस तरीके से हल्का सा ब्राउन टाइप का, तो बहुत लोग क्या होता है ना कि एक तरफ बहुत ज़्यादा सेक देते हैं और रोटी फुलाते हैं तो अच्छे से नहीं फूल पाती है। थोड़ा-सा जितनी पड़े तभी आप रोटी को इस तरीके से फुला लीजिएगा। तो ये दोनों तरफ से पलटते-पलटते हुए रोटी को आप सेकेंगे ना, तो ये रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। ये देखिए कितनी फूली-फूली रोटियाँ हमारी बन रही है और कितनी पतली है। अब हम मोटी वाली रोटी बनाएँगे तो तवे पर हमने रोटी को डाल दिया और ये क्या होगा ना कि थोड़ी-सी मोटी है तो इसे हम पलटेंगे ना तो क्या होगा, ये टूट जाएगा किनारे से। तो इस तरीके से पलटे से पहले आप पलट दीजिएगा, नीचे थोड़ा-सा कड़क हो जाएगा तो। और इसे हमने धीमी आंच पर पहले सेकना है। उसके बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और नीचे का तल्ला थोड़ा सा कड़क होने तक इसे हम सेकेंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चित्ती पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम कड़क कर लेंगे। और जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा पीछे से और कड़क हो जाएगा, रोटी को हम बर्नर के बीच यानी कि गैस पर इस तरीके से बीचों बीच रख करके थोड़ा सा गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे और रोटी को गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से चारों तरफ से सेकेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि बॉर्डर भी अच्छी तरह से सिक जाता है। कभी कभी क्या होता है कि रोटी का जो बॉर्डर होता है कच्चा रह जाता है। तो इस तरीके से जब खड़ा करके आप रोटी को सेक लेते हैं, उसके बाद दोनों तरफ से इसे अलट-पलट करके सेकते हैं, तो ये रोटियाँ ना दोनों तरफ से अच्छी तरह से फूलती हैं और अच्छी तरह से पक भी जाती हैं। तो इसे हम थोड़ा-सा कड़क करेंगे, क्योंकि ये रोटी थोड़ी-सी कड़क हो जाती है तो खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमें मोटी वाली रोटी को सेकना है। बहुत ही आसानी से ये रोटियां बन भी जाती हैं और बहुत ही आसानी से सीख भी जाती हैं। अब हम प्लेट में कटोरी रखेंगे और इसके ऊपर ये रोटियां रख देंगे ताकि हमारी रोटी गीली ना होने पाए। और ये देखिए कितनी फूली-फूली रोटी हमारी बनी हुई है। काफ़ी स्वादिष्ट लगती है यकीन मानिए ये रोटी जब आप इस तरीके से बनाते हैं तो। आप इसके ऊपर थोड़ा-सा देसी घी लगा दीजिए। और क्या होता है ना कि जब हम रोटी बनाते हैं ऐसे ही रख देते हैं, खासतौर पर मक्के की रोटी या फिर बाजरे की रोटी, तो नीचे से ये गीली हो जाती है। तो इस तरीके से आप कटोरी पर रखते जाइएगा तो नीचे से गीला भी नहीं होगा। और इसके ऊपर थोड़ा-सा आप देसी घी लगा लीजिएगा। अगर देसी घी पसंद नहीं है यानी कि नहीं खाते हैं ना, तो आप बिना देसी घी का भी इसे खा सकते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और ये रोटी ना थोड़ी-सी कुरकुरी भी लगती है अगर आप कड़क सेकते हैं। तो इसे मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। दोनों तरफ से ये रोटी समान रूप से फूली हुई है, ये देखिए। जितनी स्वादिष्ट देखने में ये लग रही है रोटी ना, यकीन मानिए उससे स्वादिष्ट ये खाने में लगता है। और सबसे अच्छी बात कि ये रोटियाँ बहुत अच्छी तरह से पकती हैं। धीमी आँच पर इसे पकाइएगा, तो अच्छी तरह से फूलेंगी भी और पकेगी भी। दोनों तहों को मैं दिखा देती हूँ। ठंडा हो जाने के बाद भी ये रोटी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है, उतनी ही अच्छी लगती है और इतनी ये फूली-फूली रहती है। बिना गर्म पानी किए और बिना झंझट का आप मक्के की रोटी एक बार ज़रूर बना करके देखिए। अब इस रोटी को हमने हाथ से ही बड़ा किया था, चकले पर नहीं बेला था। और इस रोटी को भी हम इसी तरीके से खड़ा करके पहले सेकेंगे, इसके बाद पलटते-पलटते हुए इसे फुला लेंगे। तो आप रोटी को बेल कर पतला कीजिए या फिर मोटा कीजिए, किसी भी तरह से इस तरीके से जब बनाएँगे तो आपकी सारी रोटियाँ बिल्कुल फूली-फूली बनेगी और ये बिल्कुल काफ़ी नरम भी रहती है। आप तुरंत खाइए फिर बाद में खाइए। देखिए मैं इसे आपको मोड़ करके दिखा रही हूँ, ये रोटी टूट नहीं रही है, इतनी नरम है।
बच्चे हो या फिर बड़े हो, सबको काफ़ी पसंद आता है। आप इसे सरसों के साग के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए या फिर आलू मटर की सब्जी के साथ खाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय-बाय एंड टेक केयर।